हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे स्वावलंबन। स्वावलंबन कहानी है। ये क्लास 2 का कहानी है और आज हम पढ़ेंगे ये कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी जरूर करें। थैंक यू। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं गाइज। बच्चों, स्वावलंबन कहानी। बात स्वतंत्रता पूर्व की है। बात जो है वो स्वतंत्रता पूर्व की है। कोलकाता शहर के एक विद्यालय में विशाल समारोह का आयोजन किया गया था। कोलकाता शहर जो था वहाँ पे एक विद्यालय था, उसमें एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह की अध्यक्षता करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को आमंत्रित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को भी आमंत्रित किया गया। निश्चित समय पर विद्यासागर जी समारोह स्थल पर पहुंच गए। वो समय के अनुसार, यानी उनको जितना समय बताया गया था वो समय के अनुसार वहां पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि समारोह में भाग लेने आए लोगों में से कोई भी व्यक्ति समारोह स्थल पर नहीं बैठा है। जो भी भाग लेने आया था समारोह में वो कोई समारोह स्थल पर नहीं बैठा था। सब एक तरफ खड़े हैं। सब एक तरफ जो था वो खड़े थे। विद्यासागर जी ने वहां उपस्थित संयोजकों में से एक से पूछा। यहाँ देखिए सब खड़ा है और यहाँ विद्यासागर है। अध्यक्ष पूछा जब, तो अध्यक्ष से पूछा, लोग खड़े क्यों हैं, बैठते क्यों नहीं। उन्होंने पूछा कि लोग खड़े क्यों हैं, बैठते क्यों नहीं, यानी कि बैठ क्यों नहीं रहे हैं। संयोजक जो वन था यानी एक, उसने बोला इसका कारण सफाई कर्मचारी की लापरवाही है। वहां सफाई नहीं थी, इस वजह से वो लोग खड़े थे। उसके समय पर ना आने से समारोह स्थल की सफाई नहीं हो पाई। समारोह स्थल जो था वो सफाई कर्मचारी जो था वो नहीं आया। उसके लापरवाही के वजह से वो समय पर जब नहीं आया तो वो समारोह स्थल की सफाई नहीं हो पाई। संयोजक 2 जो था वो बोला, वैसे अध्यक्ष महोदय भी अभी तक नहीं पधारे हैं। उनके आने से पहले शायद सफाई कर्मचारी आकर स्थल की सफाई कर दे। उन्होंने बोला कि उनके आने से पहले कर्मचारी स्थल आकर सफाई कर दे। फिर अध्यक्ष ने बोला, जिस अध्यक्ष के ना आने की आप बात कर रहे हैं वो तो यहाँ पधार भी चुके हैं। उन्होंने बोला कि जिस अध्यक्ष के ना आने की आप बात कर रहे हैं वो तो यहाँ आ गए हैं। फिर उन्होंने क्या बोला, संयोजक 3, क्या सचमुच अध्यक्ष महोदय आ चुके हैं, पर वे कहाँ हैं। वो उन्होंने बोला कि सचमुच अध्यक्ष महोदय जी आ गए हैं, पर वो कहाँ हैं। अध्यक्ष, बंदा हाजिर है, मुझे ईश्वरचंद्र विद्यासागर कहते हैं। बंदा हाजिर है, मुझे ईश्वरचंद्र विद्यासागर कहते हैं। अगर इसी तरह हम सफाई कर्मचारियों का इंतजार करते रहेंगे तो यह समारोह निर्धारित समय पर नहीं हो सकेगा। उन्होंने बोला कि बंदा हाजिर है, आप जल्द से जल्द सफाई करवा दे, कर्मचारी का इंतजार कैसे करेंगे। संयोजक 3 जो है वो बोला, जी हाँ, आप सत्य कह रहे हैं, पर क्या करें, हम मजबूर हैं। सफाई का काम तो सफाई कर्मचारी ही करेगा। उनका कहना था संयोजक 3 का कि आप सत्य कह रहे हैं, यानी आप सही कह रहे हैं, पर क्या करें, हम मजबूर हैं। सफाई का काम तो सफाई कर्मचारी ही करेंगे। उनका कहना था कि सफाई कर्मचारी ही सफाई कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। आयोजकों का उत्तर सुनकर विद्यासागर जी पास की दुकान से झाड़ू लाए और वहां की सफाई करने लगे। विद्यासागर जी जो थे वो झाड़ू लाए पास की दुकान से और फिर सफाई करने लगे। यहाँ देखिए सफाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना सफाई। अध्यक्ष महोदय को सफाई करते देख संयोजक शर्म में पानी पानी हो गया। शर्म से जो वो था वो पानी पानी हो गए। संयोजक 2 बोला, महोदय आप यह क्या कर रहे हैं। संयोजक 2 जो था वो बोला, महोदय आप क्या कर रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं, यह काम आपका नहीं है, सफाई कर्मचारियों का है, वे अभी आते ही होंगे। उसने बोला कि आप क्या कर रहे हैं, वे अभी आते ही होगा, इसने बोला। ठीक है। विद्यासागर जी की सफाई करते देखा तो वहां उपस्थित भीड़ में से कई व्यक्ति दौड़कर झाड़ू ले आए। विद्यासागर जी को जब सफाई करते बहुत से लोगों ने देखा वहां उपस्थित, तो वो व्यक्ति दौड़कर झाड़ू ले आए और सफाई उनके हाथ बटाने लगे। अभी भी हम हमसे बड़े लोग करते हैं तो हम
उन्हें नहीं करने देते, हम उनसे झाड़ू ले लेते हैं, वैसे ही ये विद्यासागर जी थे। ये जब करने लगे तो सभी लोग उनके हाथ से झाड़ू सब लेने लगा। देखते ही देखते पूरा समारोह स्थल साफ हो गया। देखते ही देखते जो पूरा समारोह स्थल जहाँ समारोह होने वाला था वहाँ साफ हो गया। फिर विद्यासागर जी ने वहाँ खड़े हुए सभी लोगों से बैठने की प्रार्थना की। फिर उन्होंने सभी से खड़े होने बैठने की प्रार्थना की। फिर क्या हुआ? अध्यक्ष समारोह में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान विद्यासागर जी ने कहा, हमारे बुजुर्गों ने हमें एक मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग जो हमसे मतलब बड़े लोग जो हैं, बूढ़े लोग, उन्होंने हमें मंत्र दिया है, अपना हाथ जगन्नाथ अर्थात अपना काम स्वयं करो। अपना हाथ जो है अर्थात अपना काम स्वयं करो, यानी खुद से करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। दूसरों पर उन्होंने बोला कि निर्भर मत रहो, यानी आलसी मत बनो। इस मंत्र को धारण करने वाला पुरुषार्थी बन जाता है। इस मंत्र को जो धारण करता है वह पुरुष बनता है, अच्छे पुरुष के गिनती में आते हैं। उसकी नज़र में कोई भी कार्य बुरा, तुच्छ व है नहीं होता है। उसकी नज़र में कोई भी कार्य बुरा यानी खराब, तुच्छ, बुरा नहीं होता है। ठीक है। छोटा बड़ा, उच्च नीच, तुच्छ है, ये सब बातें मन की उपज है। उन्होंने कहा कि छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये सब तुच्छ है, सब बातें मन की उपज है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा काम के मामले में हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, मतलब खुद पर डिपेंड होना चाहिए, खुद पर ही मतलब रहना चाहिए कि हम ही को करना है, किसी पर मतलब निर्भीत नहीं होना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति अपना काम स्वयं करे। उन्होंने कहा कि यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपना काम खुद करेगा। दूसरों के सहारे रहने वाला जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा दूसरों के सहारे रहने वाला जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। वो यहाँ बोल रहे हैं और यहाँ लोग सुन रहे हैं। उन्नति करने और आगे बढ़ने का मंत्र का नाम है हाथ, अपना हाथ जगन्नाथ। उन्होंने कहा कि उन्नति करने और आगे बढ़ने के मंत्र का नाम है अपना हाथ जगन्नाथ। उन्नति यानी तरक्की। तो इस कहानी के लेखक हैं मदन राज, और इस कहानी में हमें सीख मिलती है कि अपना काम खुद से करें, आत्मनिर्भर होना चाहिए, यानी सेल्फ डिपेंड इसको इंग्लिश में कहते हैं। और किसी की प्रतीक्षा ना करे, किसी का इंतजार ना करे, और किसी सभा को चलाने वाले के लिए किसी का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। अपना काम खुद से करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है। अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए, अपने आप पर निर्भर। ओके। तो इस कहानी के आज हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। जितना हमने कहानी में पढ़ा, कहीं कहीं पे हमें शब्दार्थ मिला था, शब्द का अर्थ, तुच्छ, आत्मनिर्भर, ये सब का। चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे शब्द का अर्थ। समारोह हमने पढ़ा था ना। समारोह, समारोह मतलब होता है सभा, यानी जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं उसी को कहते हैं सभा। आमंत्रित, बुलाया गया, आमंत्रित मतलब बुलाना। संयोजक, किसी सभा को चलाने वाला, किसी सभा को चलाने वाला। ठीक है। लापरवाही, प्रवाह न करना, लापरवाही मतलब परवाह ना करना। हाजिर, उपस्थित, उपस्थित। ठीक है। इंतजार, प्रतीक्षा। मजबूर, लाचार, विवश। मजबूर का अर्थ होता है लाचार और विवश। बुजुर्ग, बूढ़े, बड़े या बूढ़े। मैंने बोला था ना कि बड़े या बूढ़ा होगा। हमारे से बड़े लोग जो होते हैं उन्हें बुजुर्ग बोला जाता है, बूढ़े लोगों को बड़े, इसलिए इसका अर्थ है बुजुर्ग का, बड़े बूढ़े। तुच्छ, तुच्छ यानी छोटा। आत्मनिर्भर, अपने ऊपर निर्भर। मैंने बोला था कि इसका अर्थ होगा अपने आप निर्भर। उन्नति, उन्नति का मतलब होता है तरक्की। ठीक है। चलिए मुहावरे पढ़ते हैं। शर्म से पानी पानी होना, बहुत शर्माना। और अपना हाथ जगन्नाथ, अपना काम स्वयं करना। तो इस कहानी में अभी यहाँ एक जगह पूछा गया है मौखिक प्रश्न, अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है? तो इसका होगा उत्तर कि बहुत शर्म नहीं, इसका अर्थ होगा अपना काम स्वयं करना। अपना हाथ जगन्नाथ,
अपना काम स्वयं करना। ठीक है, दूसरों के सहारे क्यों नहीं रहना। दूसरों के सहारे इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि जब हम रहते हैं तो वो आदमी समय के अनुसार नहीं आएगा, इंतजार यानी प्रतीक्षा करवाएगा, और हम जब नहीं आएगा तो हम लाचार विवश होकर मजबूर होकर फिर उस काम को करने लगेंगे। इसलिए हमें दूसरों के सहारे नहीं होना चाहिए। अगर हम खुद पर डिपेंडेंट रहेंगे यानी निर्भित रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे, तो हमें दूसरों के पास हाथ नहीं फैलाना होगा, खुद से कर लेंगे। लेकिन दूसरों के लिए इंतजार हमें करना पड़ेगा, फिर वो आएगा, फिर काम करेगा, इसलिए उनकी कोई समय की पाबंदी नहीं होती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप आत्मनिर्भर बनो, किसी पर सहारा मत बनो, किसी से सहारा नहीं लो, और किसी का इंतजार भी मत करो, अपना काम स्वयं करो। ठीक है, तो अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।